वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सोल्यूशन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 10 मैंने बच्चों ऑलरेडी नोट कर रखा है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन से जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, जो आपको पूरी हेल्प करेगी इस क्वेश्चन की सोल्यूशन को सोल्व करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। तो देखिए, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आपको तब यूज करना है जब बिजनेस में सेल हुई हो। अगर सेम ही स्टेट में सेल हुई है तो आपको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करना है, और अगर स्टेट आउटसाइड दी स्टेट हुई हो तो आपको आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना है। सेम इसी तरीके से अगर परचेज हुई हो बिजनेस में तो आपको सेम ही स्टेट में परचेज करी हो तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। बट अगर आपने परचेज अनदर स्टेट में जाके करी है तो वहां पे आपको इनपुट आईजीएसटी का यूज करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। अगर एक्सपेंस और परचेज करी है बिजनेस ने तो इनपुट आईजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। सेल्स इनकम रेवेन्यू में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न ड्राइंग लॉसेस में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। इस कंसेप्ट को आप याद कर लीजिए, इसका कहीं नोट बना लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है। टोटल यहाँ पे दिखने को तो 4 ट्रांजेक्शन है, बट ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए, पहले बता रखा है महेश चंद्र परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम सुनील। देखिए, महेश ने गुड्स परचेज करे हैं सुनील से 1 लाख रुपीज के। महेश का बिजनेस बिहार में है, परचेज इसने झारखंड से करे हैं, तो आउटसाइड दी स्टेट परचेज करे हैं तो ये होती है आईजीएसटी टैक्स लगेगा, इस पे आईजीएसटी टैक्स लगेगा। ये इंटर स्टेट परचेज होती है तो 12% का आईजीएसटी टैक्स लगेगा इस पे। तो आईजीएसटी 12% कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का तो 12,000 रुपीज होगा। तो टोटल इनवाइस बच्चे होगा 1,12,000 रुपीज का आफ्टर दी जीएसटी। तो देखिए, बुक्स के में महेश चंद्र अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। तो महेश चंद्र क्या है, बायर है, उसने खरीदा है सामान, परचेज किया, तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, परचेज कितना करा है 1 लाख रुपीज का, आईजीएसटी कितना लगा है 12,000 रुपीज का, टोटल इनवाइस है 1,12,000 रुपीज का। सेम इसी तरीके से सुनील भी अपनी बुक में एंट्री करेगा क्योंकि ये सेलर है तो ये सेल्स की एंट्री करेगा। महेश चंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की है 1 लाख रुपीज की, आईजीएसटी टैक्स है 12,000 रुपीज का, टोटल जो इनवाइस होगा 1,12,000 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से दोनों ने अपनी बुक में क्या करी, जनरल एंट्री करी। अभी पहली ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुई है क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन में बता रखा है कि महेश सोल्ड दी गुड्स टू दीपक पटनायक ओडिशा फॉर 1,50,000। तो देखिए, यहाँ पे भी आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे सेल हुई है और आउटसाइड दी स्टेट सेल हुई है तो आईजीएसटी 12% कैलकुलेट होगा। टोटल जो प्राइस है वो 1,50,000 है। 1,50,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे आईजीएसटी तो 18,000 रुपीज होगा। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट जो बनेगा 1,50,000 प्लस 18,000 करके 1,68,000 रुपीज होगा। अब यहाँ पे देखिए, महेश चंद अपनी बुक में फिर जनरल एंट्री करेगा। अब की बार इसने सेल किया है तो इसकी जनरल एंट्री होगी दीपक पटनायक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्योंकि सेल्स किया है तो आउटपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। टोटल सेल्स 1,50,000 की थी, 18,000 का आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। टोटल इनवाइस जो होगा 1,68,000 रुपीज का होगा। सेम इसी तरीके से दीपक पटनायक भी अपनी बुक में जनरल एंट्री करेगा। ये बायर था तो ये परचेज की एंट्री करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू महेश चंद्र अकाउंट। टोटल जो परचेज करी है 1,50,000 की करी है, 18,000 का जीएसटी है, टोटल जो बिल होगा वो 1,68,000 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों हमारी अब कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे हम सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या है बच्चों, दीपक सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव फॉर 1,80,000। तो देखिए, यहाँ पे सेम ही स्टेट में सेल हुई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 6%। तो 1,80,000 की सेल हुई है, इस पे 6% सीजीएसटी 10,800 होगा, 6% एसजीएसटी भी 10,800 होगा जब आप कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 का। तो टोटल इनवाइस होगा 2,01,600 रुपीज का। तो अब दीपक ने क्या करी है, सेल करी है, इसके बिजनेस में सेल हुई है तो ये सेल की जनरल एंट्री करेगा। सुरेश यादव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। टोटल सेल है 1,80,000 की, 10,800 का सीजीएसटी है, 10,800 का एसजीएसटी है। जो टोटल बिल बनेगा बच्चे वो 2,01,600 का बनेगा। सेम इसी तरीके से अब सुरेश यादव जी हैं। अब सुरेश यादव जी अपनी बुक में जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि ये बायर है तो ये परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू दीपक पटनायक अकाउंट। 1,80,000 की परचेज है, 10,800 का सीजीएसटी है, 10,800 का एसजीएसटी है। टोटल बिल जो बनेगा वो 2,01,600 का बनेगा। तो इस तरीके से ये
ये जनरल एंट्री में बच्चों हमारी कंप्लीट होगी। मार्च 5 की जनरल एंट्री हमने कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री है मार्च 10 की, जिसमें मेंशन है सुरेश सोल्ड गुड्स टू रवि चक्रवर्ती फॉर 2,50,000। तो देखिए यहाँ पे सेल हुई है पर आउटसाइड द स्टेट सेल हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे IGST 12% कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे बच्चों आप, तो ये कितना आएगा, ये आपका 30,000 रुपीज आएगा। आप 30,000 रुपीज आया है ये, तो टोटल इनवॉइस बनेगा आपका 2,80,000 रुपीज का। अब यहाँ पे सुरेश अपनी बुक में, क्योंकि सुरेश सेलर है तो अपनी बुक में एंट्री करेगा ये रवि चक्रवर्ती अकाउंट है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। 2,50,000 का गुड्स था, 30,000 का CGST IGST टैक्स है, टोटल बिल बनेगा 2,80,000 रुपीज का। अब रवि चक्रवर्ती भी अपनी बुक में एंट्री करेंगे, परचेज की भी बायर था तो परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सुरेश यादव। 2,50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट भी डेबिट साइड आएगा, 2,80,000 का क्रेडिट साइड अमाउंट लिखेंगे आप। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है रवि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,50,000 टू संजय एट 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो देखिए सेम ही स्टेट में सेल हुई है, पर यहाँ पे मेंशन है 40% की प्रॉफिट पे सेल हुई है। तो सेल प्राइस दे रखा है आपको यहाँ पे, किस तरीके सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे आप। तो टोटल यहाँ पे बता रखा है 2,50,000 गुड्स की वैल्यू है और 40% का प्रॉफिट है। तो 2,40,000 का 40% कितना होता है बच्चों, 1 लाख रुपीज होता है। तो 2,50,000 में 1 लाख प्लस करेंगे तो 3,50,000 की टोटल सेल है। अब यहाँ पे सेम स्टेट में सेल हुई है तो CGST भी 6% कैलकुलेट होगा, SGST भी 6% कैलकुलेट होगा। 3,50,000 का 6% CGST 21,000 होगा, 6% SGST भी 21,000 होगा। टोटल बिल जो बनेगा वो 3,92,000 रुपीज का बनेगा। अब यहाँ पे रवि अपनी बुक में जनरल एंट्री करेगा, क्योंकि सेलर है, इसके बिजनेस में सेल हुई है, तो ये एंट्री करेगा संजय द्विवेदी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। टोटल सेल है 3,50,000 की, 21,000 का CGST है, 21,000 का SGST है, टोटल बिल बनेगा 3,92,000 का। संजय भी अपनी बुक में एंट्री करेगा, क्योंकि बायर है तो परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू रवि चक्रवर्ती अकाउंट। 3,50,000 की परचेज करिए, 21,000 का CGST लगाए, 21,000 का SGST लगाए, टोटल बिल बनेगा 3,92,000 रुपीज का। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो टोटल ट्रांजेक्शन है बच्चों, वो 4 ट्रांजेक्शन है जिसकी जनरल एंट्री करनी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड टू शोरब ऑफ द लीस्ट प्राइस 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट of 10% with CGST and SGST at rate 6%, allow cash discount 5%। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस्ट बता रखी है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज का, बिजनेस में सेल हुई है, जिसमें हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपीज। तो नेट सेल आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट मानी जाएगी वो 90,000 की मानी जाएगी। अब इस 90,000 पे हमने 5% का क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 90,000 का 5% होता है 4,500 रुपीज। तो 4,500 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो टैक्सेबल वैल्यू फॉर GST क्या होगी, 90,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 85,500 पे GST कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि हम CGST 6% कैलकुलेट करेंगे जो कि 5,130 रुपीज आएगा, SGST भी 6% कैलकुलेट करेंगे जो कि 1,530 रुपीज आएगा। यहाँ पे टोटल एक्चुअल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड इन द बैंक जो होगा, जो एक्चुअली अमाउंट मिलेगा वो 95,760 रुपीज का मिलेगा, जब आप 85,500 में 10,260 प्लस कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री सिंपल ही होगी बच्चों। देखिए पेमेंट हमें रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। टोटल बैंक में हमें 95,760 रुपीज लिखने हैं। बैंक डिस्काउंट अलाउ हमने 4,500 का डिस्काउंट दिया है। 90,000 की एक्चुअल में सेल थी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 5,130 का CGST है, 5,130 का ही SGST है। तो इस तरीके से पहली ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री हमारी हो गई है। अब करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन बच्चों। सेकंड ट्रांजेक्शन में आपको 5 लाख का बता रखा है कि परचेज करिए मशीनरी, तो सिंपल जनरल एंट्री है इसकी, मशीनरी परचेज करिए और यहाँ पे आपको बता रखा है कि हमने CGST और SGST मतलब यहाँ पे सेम स्टेट में परचेज हुई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू लार्ज मशीनरी टूल्स अकाउंट। 5 लाख की मशीनरी थी, 6% CGST 30,000 होगा, 6% SGST भी 30,000 होगा और टोटल 5,60,000 रुपीज आपको क्रेडिट साइड लिखने होंगे। तो इस तरीके से सेकंड ट्रांजेक्शन की भी जनरल एंट्री बच्चे हो गई है। अब करेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर ऑफिस 7,000 एंड फॉर द रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर 3,000 पेड बाय चेक फ्रॉम फर्म बैंक अकाउंट। तो देखिए इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। अब यहाँ पे देखिएगा फर्म पेड 7,000 फॉर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, जो ये बिजनेस एक्सपेंस है। फर्म ने 7,000 रुपीज ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे किया, जो कि बिजनेस एक्सपेंस है, और फर्म ने 3,000 रुपये प्रोप्राइटर रेसिडेंस इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी पे करी है जो कि पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये ड्राइंग ट्रीट होगा। टोटल पेमेंट जो चेक के थ्रू कही है वो 10,000 की गई है। तो देखिए एक ड्राइंग है और दूसरा क्या है, दूसरा ऑफिस एक्सपेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 7,000 इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था ऑफिस का, 3,000 उसका पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था। टोटल बैंक में जो पेमेंट निकली है वो 10,000 रुपीज निकली है। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन नंबर 3 की जनरल एंट्री करेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जनरल एंट्री जो गिवन है वो है मुकेश अ डेटर फॉर 50,000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपीज इज रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पे मुकेश हमारा डेटर था, 50,000 रुपीज उससे लेने थे हमें, बट ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसने 1 रुपये में 50 पैसे दिए। तो मतलब कि इसने 50,000 में से 25,000 रुपये हमें दिए। तो डेटर 50,000 रुपीज के थे, इसमें से 50% कलेक्ट हुआ तो 25,000 कलेक्ट हुआ है, रिमेनिंग 25,000 क्या है, बैड डेट्स हैं। तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में 25,000 आएगा और इसके बाद बैड डेट्स अकाउंट डेबिट में भी 25,000 आएगा और टू मुकेश अकाउंट में 50,000 आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कैश, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है चेक के बारे में तो आप कैश अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, बैंक लिखना जरूरी नहीं है। बट अगर मेंशन होता तो आपको बैंक लिखने, चेक के बारे में कुछ मेंशन होता तो हमें बैंक लिखना कंपलसरी होता। तो यहाँ पे आप चेक भी लिख सकते हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा बुक में कि बैंक में यहाँ पे चेक की तो कोई बात नहीं कर रखी, अगर चेक की बात कर रखी है तो बैंक अकाउंट मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं कर रखी तो कैश अकाउंट मेंशन कीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।